अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज पेशावरी कहवा जो है उसकी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। सर्दियों का सीज़न चल रहा है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और चाय वगैरह, कॉफ़ी और कहवा वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो पेशावरी कहवा की रेसिपी है। बहुत आसान रेसिपी है, मज़े की बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा की तरह ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बता देते हैं। इस तरफ हमने 3 दाने इलायची के रखे हैं, साथ में चीनी है, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे जितना आपको मीठा पसंद हो। और इस तरफ जो है पेशावरी कहवा है उसकी खुश्क पत्तियाँ हमने रखी हैं। ये रखा है हमने सादा पानी। तो बिल्कुल ये हमारी रेसिपी के मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स थे। सबसे पहले तकरीबन 2 से 2.5 कप जो है आपने पानी ले लेना है। तो कहवा जो है वो पानी की क्वांटिटी आपने उसी हिसाब से लेनी है जितना आपने बनाना है। अगर 2-3 कप आपने बनाना है तो उसी हिसाब से आपने जो है पानी लेना है। अगर ज़्यादा बनाना है तो फिर आपने ज़्यादा पानी ले लेना है। तो जो पानी आप लेंगे उसे अच्छी तरह से पहले आपने उबाल लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी पानी को उबाल आ चुका है। और 2 से 2.5 कप जो है यहाँ पे हमने पानी डाला था, और उसमें 1 चम्मच जो है आपने भर के वो डाल देना है पेशावरी कहवा उसकी खुश्क पत्तियों का। तो अगर ज़्यादा पानी है तो थोड़ा सा जो है खुश्क पत्तियाँ आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अभी इलायची जो थी उसे हमने कूट के डाल दिया है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अच्छी तरह से उसका जो जायका है वो निकल के आ जाएगा। तो कुछ लोग यहाँ पे जो है नींबू का रस भी इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। एंड पे भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अच्छी तरह से देखिए उबाल आ चुका है और लगातार हम रेसिपी को तैयार कर रहे हैं। अभी शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। दोबारा से ढक्कन लगा देंगे ताकि रेसिपी अच्छी तरह से हमारी रेडी हो सके। तो जो आज की रेसिपी है इसे हमने तेज़ फ्लेम पे रेडी करना है। स्लो फ्लेम पे आपने रेसिपी को रेडी नहीं करना, और अच्छे से आपने इसे पका लेना है। जितनी ज़्यादा देर आप इसे जो है वो पकाएंगे उतना ही गाढ़ा जो है आपका जो कहवा है वो बन के तैयार होगा। तो तकरीबन यहाँ पे 7 से 8 मिनट लगातार जो है पका लेने के बाद हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे फ़िल्टर कर लेंगे छलनी की मदद के साथ, और हमारे पास जो हमारी रेसिपी है वो पीने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था, नींबू का रस अगर आप चाहें तो शुरू में भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और अगर बाद में चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनल है, जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। और जैसा कि पहले आपको ये भी बताया है मैंने कि शुगर जो है, चीनी, वो आप हस्बे ज़रूरत लीजिए। हमने यहाँ पे 2 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए ताकि मज़ीद ऐसी आसान रेसिपीज़ हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहें। उम्मीद है आज की रेसिपी जो है वो भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अगर पसंद आई हो आज की रेसिपी आपको, प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी आसान रेसिपीज़ हर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो इसी के साथ अब हमें इजाज़त दे दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।